सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस मिशन के तहत हिंद महासागर में लगभग 500 मीटर की गहराई पर ट्रैपिंग जोन नाम से एक अनोखे इकोसिस्टम की खोज की है? ऑप्शन इसमें डीप इंडो मिशन, न्यू अटलांटिक मिशन, नेक्टन मालदीव मिशन या फिर मिशन पैसिफिक। इसका करेक्ट आंसर है नेक्टन मालदीव मिशन। नेक्टन मालदीव मिशन से पहले 30 मीटर से अधिक गहराई पर वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इस मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में हजारों फीट की गहराई पर एक अनोखे इकोसिस्टम की खोज की है। महासागरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां पर देख लेते हैं। विश्व में हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक ये 5 महासागर स्थित हैं। प्रशांत महासागर ये पृथ्वी का सबसे विस्तृत महासागर है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। अटलांटिक महासागर ये एस की आकृति में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच स्थित है। हिंद महासागर, जिसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। इस देश ने हाल ही में जीवाश्म ईंधन संयंत्र के लिए एक नया उत्सर्जन नियम प्रस्तुत किया है। इसका आंसर है सिंगापुर। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? इसका आंसर है हैदराबाद। हाल ही में सेव द व्हेल शार्क अभियान को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 51 साल में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के नए जूलू किंग की ताजपोशी कहां की गई है? ऑप्शन इसमें सेंट पीटर्सबर्ग, डरबन, जोहानिसबर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है डरबन। मिसू जुलू जुलू को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने जुलू किंग के रूप में अपनी सहमति दी है। डरबन के मोसेस महाबिदा फुटबॉल स्टेडियम में हाल ही में नए जुलू किंग मिसू जुलू जुलू की ताजपोशी की गई है। विश्व के कुछ प्रमुख राजशाही वाले देशों से संबंधित जानकारी भी यहां पर देख लेते हैं। पूर्ण राजतंत्र वाले देशों में ओमान, स्वाजीलैंड और दारुसलाम प्रमुख हैं। इसके अलावा मिश्रित शासन वाले देशों में कतर, बहरीन और यूएई है। पूर्ण धर्मतंत्र वाले देशों में सऊदी अरब और वेटिकन ये देश इसमें शामिल हैं। विश्व में राजशाही से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के किस राजकुमार को शाही आदेश के द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान। हाल ही में ब्रिटेन की किस महारानी का निधन हुआ है? इसका आंसर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए महाराजा कौन बने हैं? इसका आंसर है महाराजा चार्ल्स तृतीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैलोवीन त्योहार के दौरान भगदड़ की वजह से किस स्थान पर बड़ा हादसा हुआ है? ऑप्शन इसमें सियोल दक्षिण कोरिया, पेरिस फ्रांस, लंदन यूनाइटेड किंगडम या फिर न्यूयॉर्क यूएसए। इसका करेक्ट आंसर है सियोल दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान भीड़ के अनियंत्रित होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। दक्षिण कोरिया के सियोल में कोरोना महामारी की वजह से रोक होने के कारण 3 साल बाद यह फेस्टिवल यहां पर आयोजित किया जा रहा था। दक्षिण कोरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां पर देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कोरियाई भाषा है। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। दक्षिण कोरियाई ध्वज को कागुगु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बौद्ध और ताओवाद के प्रतीक और दर्शन शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक सैमसंग का मुख्यालय ये सियोल दक्षिण कोरिया में स्थित है। दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। हाल ही में मनाए गए प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बेस्तु वर्ष नाम से अपना नया साल मनाया है? इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है असम। मेगा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण ये किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस स्थान पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी है? ऑप्शन इसमें फरीदाबाद हरियाणा, जालंधर पंजाब, ऋषिकेश उत्तराखंड या फिर अहमदाबाद गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है फरीदाबाद हरियाणा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक समारोह के दौरान इस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना की लंबाई 126 किलोमीटर की है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक शहरों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। यहां पर हम बात करें भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ये मुंबई में चलाई गई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी।
भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने कर्मशाला आधुनिकीकरण के केंद्रीय संगठन को बंद करने की घोषणा की है? इसका आंसर है भारतीय रेलवे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैंक का शुभारंभ ये कहां पर किया है? इसका आंसर है भुवनेश्वर। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली को स्थापित किया है? इसका आंसर है इसरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन इसमें भारत, कनाडा, फ्रांस या फिर जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी की है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की बैठक पहले दिन मुंबई में और उसके अगले दिन दिल्ली में आयोजित हुई है। यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक सुरक्षा परिषद की स्थापना ये वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य ये 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसके 5 स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने अश्विनी केपी को जातिवाद, नस्लवाद से संबंधित मुद्दों पर पहले भारतीय स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति प्रदान की है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है जो हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे? इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वॉल्कर टर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बेक्स 2022 नाम से 29वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन इसमें जापान, मलेशिया, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का समुद्री चरण ये भारतीय नौसेना की मेजबानी में विशाखापट्टनम में हुआ है। वर्ष 1994 में शुरू किया गया सिम्बेक्स अभ्यास का यह 29वां संस्करण था, जो किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारत का लगातार सबसे लंबा चलने वाला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। यहाँ पर हम बात करें सिंगापुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर ये 9 अगस्त 1965 को स्वतंत्र हुआ था। सिंगापुर का मीनिंग बी लायन सिटी है। सिंगापुर के झंडे पर अर्धचंद्र प्रतीक ये युवा देश के विकास को दर्शाता है। सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत और अमेरिकी सेना के बीच नवंबर माह में युद्ध अभ्यास नाम से संयुक्त अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है औली, उत्तराखंड। भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच 7वां द्विपक्षीय अभ्यास ये कहां पर शुरू हुआ है? इसका आंसर है जोधपुर, राजस्थान। भारत और अमेरिकी सेना द्वारा टाइगर ट्रम्प नाम से 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वास स्वरूपम नाम से 369 फुट ऊंची शिव की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? ऑप्शन इसमें भोगपुर, झारखंड, नाथद्वारा, राजस्थान, मोतीपुर, छत्तीसगढ़ या फिर शिवकाशी, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है नाथद्वारा, राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया गया है। ये जो प्रतिमा है ये 369 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से तैयार करवाया गया है। यहाँ पर हम बात करें विश्व की कुछ प्रमुख ऊंची प्रतिमाओं की, इसमें सबसे प्रसिद्ध है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। 93 मीटर ऊंची यह प्रतिमा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड 92 मीटर ऊंची यह प्रतिमा ये थाईलैंड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो कि चीन में स्थित है, 128 मीटर ऊंची यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। हाल ही में किए गए संग्रहालयों और स्मारकों के उद्घाटन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ग्वालियर के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है अमित शाह। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को समर्पित एक संग्रहालय को लोगों के लिए खोला है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किसने गुजरात में भूकंप पीड़ितों को समर्पित स्मृति वन स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें फिजी, मलेशिया, सिंगापुर या फिर भारत। इसका करेक्ट आंसर है फिजी। पहली बार पैसिफिक देश फिजी में 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह जो सम्मेलन है ये फरवरी 2023 में फिजी शहर नाडी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय भाषा के
1000 से अधिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। यहाँ पर हम बात करें फिजी की, फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस देश की राजधानी शुआ है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा फिजी डॉलर है। विति लेवु और वनवा लेवु ये इस देश के प्रमुख द्वीप हैं जहां पर देश की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का 27वां सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है मिस्र। इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। हाल ही में ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है दुबई। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में पगड़ी पहनने वाली पहली सिख महिला पार्षद कौन बनी है? ऑप्शन इसमें पूनम शर्मा, नवजीत कौर बराड़, सरोज बाला या फिर जसप्रीत कौर। इसका करेक्ट आंसर है नवजीत कौर बराड़। नवजीत कौर बराड़ ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में पगड़ी पहनने वाली पहली सिख महिला पार्षद बनी है। इन्होंने ब्रैम्पटन वेस्ट से कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। भारतीय मूल की नवजीत कौर बराड़ ये कनाडा में सांस संबंधी चिकित्सक भी हैं। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में विदेशों में प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए भारतीयों से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है शेफाली जुनेजा। भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता को अमेरिका ने नीदरलैंड्स में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर है शेफाली राजदान दुग्गल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नाम से पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस में हरदीप सिंह पुरी, जगदीप धनखड़, शशि थरूर या फिर मनोज सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हिंदू कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने को चिन्हित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक के विमोचन की मेजबानी की है। यह जो पुस्तक है ये केंद्रीय मंत्री और हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हरदीप सिंह पुरी द्वारा संपादित की गई है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों की, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है बिमल जालान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है शशि थरूर। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है एम वेंकैया नायडू। यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस और 29 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों को रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने नेक्टन मालदीव मिशन के तहत हिंद महासागर में लगभग 500 मीटर की गहराई पर ट्रैपिंग जोन नाम से एक अनोखे इकोसिस्टम की खोज की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक रूप से दुबई में स्थित द स्टॉर्म कोस्टर को दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है। डरबन में 51 साल में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के नए जूलू किंग की ताजपोशी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी है। भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच जोधपुर में 7वां द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। हाल ही में राजधानी दिल्ली और मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठकें आयोजित हुई हैं। भारत और अमेरिकी सेना के बीच नवंबर माह में उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास नाम से संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत और सिंगापुर ने विशाखापट्टनम में सिमेक्स 2022 नाम से 29वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है। नवजीत कौर बराड़ ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की पार्षद बनने वाली पहली सिख महिला है। हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम नाम से 369 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया टूर्नामेंट में भारोत्तोलन के 40 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नाम से पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।